प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं प्रधानमंत्री महोदय से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछना चाहूंगा, क्या आप लोग उस वक्त जिंदा थे जब 26-27 साल का एक युवा इंजीनियर 26-27 साल का अपनी जान की आखिरी बाजी लगा रहा था, अपने जीवन की भीख मांग रहा था, जिंदा रहने की भीख मांग रहा था? क्या उस टाइम उत्तर प्रदेश के सीएम और देश के पीएम जिंदा थे? क्या आपकी आत्माएं जिंदा थी उस वक्त? इससे ज्यादा बेशर्मी और क्या हो सकती है? एक युवा इंजीनियर नोएडा सेक्टर 150 में एक जो बिल्डर कोई बिल्डिंग वहां बनाने वाला है और बेसमेंट के लिए गड्ढा खोदा हुआ, उसमें पानी भरा हुआ था, नालों का अगल बगल से सारा पानी उस गड्ढे के अंदर भरा था। और एक युवा इंजीनियर जो गुड़गांव में जॉब करता है, अपनी नौकरी करके अपने घर वापस आ रहा था। सड़क के ऊपर घोर अंधेरा था, कोहरा भी था, कोई लाइट का इंतजाम नहीं है, क्योंकि सरकारों को जिंदगियों से कोई प्यार नहीं है, जनता की जिंदगियों से इनको कोई प्यार नहीं है। इनकी खुद की जिंदगी ठीक रहनी चाहिए, बस इतने तक सीमित हो गया आज हमारा देश। चाहे वो प्रधानमंत्री हैं देश के या राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, खास करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आए दिन वहां पर अत्याचार कोई ना कोई हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बुलडोजर पर सवार हैं, बुलडोजर से नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं है वो। इससे ज्यादा बेशर्मी क्या होगी? वो युवा जब उसकी गाड़ी उसमें चली गई गड्ढे में, कुछ भी नहीं, एक तो गड्ढे के साइड में कोई बैरिकेड नहीं लगा रखा था। क्यों? ऐसे बिल्डर को, यानी आज केवल पैसा 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 दौलत ये कमाना है सरकारों को भी। बिल्डरों से मिलकर के पैसा इनको मिल रहा है दबा के, इनको कोई चिंता नहीं है कि सिस्टम कैसे काम कर रहा है, क्या बिल्डर वो ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या वो किसी की जान जाने का खतरा तो नहीं, इनको कोई लेना देना नहीं है, इनको किसी की जिंदगी से कोई प्यार नहीं है। उस युवा की गाड़ी जब उसमें डूब गई है, चली गई उसमें गड्ढे में, वो तुरंत उसने अपना मोबाइल ऑन किया, क्योंकि गाड़ी के शीशे विशे बंद थे, इसलिए शायद वो कुछ देर के लिए ठीक ठाक रहा। गाड़ी तैरी है पानी के ऊपर, उसने मोबाइल लेके अपने पिता को फोन किया है कि पिताजी ऐसे ऐसे हादसा हो गया। पिताजी ने तुरंत सिस्टम को, पुलिस को, सबको फोन किया है। पिताजी वहां पहुंचे हैं, सिस्टम भी वहां कुछ थे, पुलिस के आदमी थे, लेकिन बेशर्मी से वो तमाशा देखते रहे, केवल तमाशा देखते रहे। वो युवा अपनी मोबाइल की लाइट जला जला करके भीख मांग रहा था जिंदगी की, मुझे बचा लो पिताजी, मुझे बचा लो। पिताजी सिस्टम से कह रहे हैं मेरे बेटे को बचा लो, लेकिन सिस्टम को ठंड लग रही थी। सिस्टम क्योंकि ठंडे पानी में उतरना पड़ता, इसलिए सिस्टम की हिम्मत नहीं हुई, सिस्टम ने बेशर्मी दिखाई। एसडीआरएफ की टीम की हिम्मत नहीं हुई, और इनके पास, बचाव टीम के पास एक रस्सी तक नहीं थी जो युवराज तक पहुंच जाती। यानी 26-27 साल का युवराज मेहता तड़फते तड़फते जान दे दी, लेकिन सिस्टम को रहम नहीं आया, रस्सी तक नहीं थी। क्यों हेलीकॉप्टर का इंतजाम नहीं किया गया? क्यों लोग तैर करके वहां तक नहीं पहुंचे? क्यों उस युवराज को बचाया नहीं गया? प्रधानमंत्री महोदय बताइए, बताइए, कहां गया सिस्टम आपका? कहां है आपकी आत्मा? कहां उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की आत्मा? क्यों दफन हो गई आप लोगों की आत्माएं? क्यों आपको इनकी जिंदगियों से प्यार नहीं है? प्रधानमंत्री महोदय को केवल चुनाव चाहिए, केवल चुनाव, साजिशों के तहत चुनाव जीतना है और कुछ नहीं है। देखिए, जिस रात युवराज मेहता की, यानी कि कल का दिन जो निकला उससे पिछली रात उनकी मौत हुई है यहाँ इतनी भयंकर सिस्टम की फेलियर की वजह से, और प्रधानमंत्री अगले दिन यानी कि कल बंगाल में विकसित भारत का सपना दिखा रहे थे। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या होगा? विकसित भारत इसको कहते हैं क्या प्रधानमंत्री महोदय? 11 साल में जो बनाया यही है ना विकसित भारत आपका? और क्या बनाना चाहते हैं? केवल तूफानी बातें करते हैं आप, केवल बातें करते, कुछ नहीं है जमीनी हकीकत आपकी, जीरो है, जीरो। 11.5 साल में आपने देश को कहां पहुंचा दिया है? बर्बाद कर दिया देश को, सारा सिस्टम बर्बाद हो गया है, कोई जवाबदेही नहीं, किसी की जिम्मेदारी नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को केवल दुनिया के घर ढाने से कोई फुर्सत नहीं मिलती है। उनके पास बुलडोजर है, उस पर सवार होकर चलते हैं, जो भी इनकी नजर में खटक गया उसके घर को ढा दिया। यानी अदालतों के आदेश का उल्लंघन करते हुए भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को शर्म नहीं आती है, वो बुलडोजर से घर गिरा देते। लेकिन उस बुलडोजर से इस गड्ढे को क्यों नहीं भरवाते? ये बिल्डर जिसने ये गड्ढा खोदा है, क्या उसकी कोई जवाबदेही थी? क्या किसी की जिंदगियों का वहां कोई खतरा था? और क्यों वहां पर लाइटों का इंतजाम नहीं है? ठीक है, कोहरा है, फिर भी तो सिस्टम इतना तो बड़ा है, तो बताया जा सकता है कि कोई गड्ढे में ना गिरे, बैरिकेड लगाए जा सकते थे, दीवार बनाई जा सकती थी, कुछ और रास्ता किया जा सकता था। यानी एनडीआरएफ ने तो यह कहा है कि पुलिस ने हमें लेट खबर किया, अगर लेट खबर नहीं करते, जल्दी कर देते टाइम से, तो इसकी जान बचाई जा सकती थी। क्या कोई जवाबदेही लेगा? प्रधानमंत्री जवाबदेही लेंगे? प्रधानमंत्री महोदय, चुनाव से फुर्सत निकाल कर कभी जमीन पर आइए, जमीन पर आइए, नीचे उतरिए जहाजों से, देखिए जमीन पर क्या हो रहा है। आपके घर से 10-12 किलोमीटर दूर है ये जहां हादसा हुआ है। प्रधानमंत्री महोदय, आपके निवास से 10-12 किलोमीटर दूर अगर एरिया सुरक्षित नहीं है, तो आप कौन सा विकसित भारत बना रहे हैं?
अब बंगाल में जाके आप क्या करेंगे? आप अपने अगल बगल के भारत को तो आप संभालिए। यहां युवाएं यानी बहन बेटियों के साथ आए दिन अत्याचार हो रहे हैं और आप बेटी बचाओ का नारा देकर के सुरक्षित अपने आप विमान में उड़ चलते हैं। आप विमान में उड़ के सवारी करते हैं बेटी बचाओ का नारा देकर के। पीछे बेटियों के साथ क्या हो रहा है कभी देखा आपने? पीछे जिंदगियां कैसे तबाह हो रही हैं। यानी एनसीआर दिल्ली के बिल्कुल सटा हुआ नोएडा का इलाका प्रधानमंत्री के आवास से 10-12 किलोमीटर दूर, वो जगह सेफ नहीं है और आप बंगाल को सुरक्षित करने चले। आप विकसित भारत का सपना दिखा रहे हैं। कहां है विकसित भारत प्रधानमंत्री महोदय? 11-11.5 साल में तबाह कर दिया आपने देश को, ऐसी जगह पहुंचा दिया अमेरिका के सामने आपकी जबान नहीं निकलती है। पूरे देश आज पूरी दुनिया में भारत अकेला खड़ा है केवल आपकी नीतियों की वजह से, आपकी गंदी नीतियों की वजह से, गंदी विदेश नीतियों की वजह से। प्रधानमंत्री महोदय बताइए देश को आप आखिर कर क्या रहे हैं? कब जागेंगे आप? टैक्स पेयर के पैसे से क्या किया जा रहा है? ये जिंदगियां खराब हो रही हैं। आए दिन युवा मर रहे। वो युवा नहीं मरा है, युवराज मेहता की मौत नहीं उस गड्ढे में, हमारे सिस्टम की मौत हुई है। क्या पीएम और सीएम उस गड्ढे में गिरे होते तो क्या उनको बचाने में भी ऐसे लगता, इतना समय लगता? अगर आप दोनों गिरे होते तो प्रधानमंत्री महोदय बताइए, आपके गृह मंत्री गिरे होते तो क्या उसको बचाने के लिए भी इतना समय लगता? और क्या उनको जिंदा नहीं बचाया जाता? बताइए प्रधानमंत्री महोदय, सीधा सवाल है आपसे। कौन जवाबदेही लेगा? कौन इस सिस्टम को संभालेगा? किस लिए बैठे आप गद्दी पर? हटाइए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को। आप भी त्याग पत्र दीजिए प्रधानमंत्री महोदय। जब आप संभाल नहीं सकते 11.5 साल में, आप एक अच्छा काम गिनती करवाइए। क्या अच्छा काम किया आपने? एक गिनती कराइए सिवाय बर्बादी के। आज देश को अकेला बिल्कुल अलग थलग कर दिया है। जो मित्र देश थे आपके वो आपसे दूर हो गए हैं। चारों तरफ दुश्मन देशों के साथ बाकी दुनिया खड़ी हो गई है। आपने भारत को कहां पहुंचा दिया है? किस दलदल में आपने भारत को पहुंचा दिया है? कभी मुड़ के देखिए प्रधानमंत्री महोदय, देखिए कहां ले गया भारत को। बेशर्मी की हदें पार हो गई हैं। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री महोदय, क्या इस हादसे की कोई जिम्मेदारी लेगा? आप लेंगे जिम्मेदारी? आपका मुख्यमंत्री यूपी का लेगा जिम्मेदारी? कौन लेगा? एनडीआरएफ की टीम लेगी, पुलिस की टीम लेगी, या वो बिल्डर लेगा जिसकी बदतमीजी की वजह से ये सब हुआ है? मैं आपसे सवाल करता हूं, आपसे जवाब की उम्मीद लगाता हूं प्रधानमंत्री महोदय। उम्मीद है कहीं ना कहीं बेशर्मी की हदें जो पार हो चुकी हैं उससे आप वापस अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे और आप इसका जवाब देंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।